अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, माएँ बहुत कंसर्न होती हैं, खासकर जब आपका पहला बेबी होता है तो उसमें माएँ बहुत परेशान होती हैं कि अब बच्चा 6 महीने का हो गया है या 4 महीने का हो गया है या 5 महीने का हो गया है, तो हम इसको ठोस ग़िज़ा कब से शुरू करवाएं और ठोस ग़िज़ा में हम लोग इसे क्या दें, इस चीज़ के बारे में वो बहुत कंसर्न होती हैं। तो सबसे पहले जो रिसर्चेस हैं और आर्टिकल्स हैं, उसमें यही होता है और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब उसके बाद आप उससे ठोस ग़िज़ा शुरू करवाएं। उससे पहले आपने उसे माँ के दूध पे ही रखना है। माँ का दूध बेहतरीन है, और अगर आप कम्बिनेशन फीड पे भी रख रही हैं तो कोई इशू नहीं, यानी कि आप मदर फीड भी साथ दे सकती हैं, सादा फार्मूला मिल्क भी दे सकती हैं। फिर उसके बाद अगर बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो आपने उसे ठोस ग़िज़ा शुरू करवानी है। अब ठोस ग़िज़ा में आप उसे क्या देंगी? ठोस ग़िज़ा में आपने उससे शुरू में स्टार्ट करनी है, एक मील आप शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब दिन में हम लोग जैसे 3 मील लेते हैं, तो आपने क्या करना है, बच्चा जब शुरू में स्टार्ट करेगा तो आपने उसे 1 मील से स्टार्ट करवाना है। अब आप उसे कोई भी फ्रूट की प्योरी दे सकती हैं, वेजिटेबल की प्योरी दे सकती हैं, ठीक है, या बॉयल एग दे सकती हैं, या आप साबूदाना की खीर उसे बनाकर दे दें, ठीक है, सूजी की खीर बनाकर दे सकती हैं, दलिया बनाकर दे सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन सिरिलैक मैं बिल्कुल नहीं आपको रिकमेंड करूंगी। सिरिलैक आपने नहीं देना। सिरिलैक में तो एक तो आर्टिफिशियल शुगर होती है जो वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए शुरू के फर्स्ट 2 ईयर्स में, ठीक है, और इसके अलावा उसमें काफ़ी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होते। तो थोड़ी सी मेहनत करके अगर माएँ घर में बना लेंगी तो वो खुद भी सेटिस्फाई होंगी और बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी, बच्चे का वेट गेन अच्छा होगा, हाइट अच्छी होगी और वो एक्टिव भी होगा। तो उसमें आपने क्या करना है कि जो प्योरीज में आपने क्या करना है, आप कोई भी एप्पल ले लें या आलू ले लें, उसको आप क्या करें, बॉईल कर लें, थोड़ा सा ये स्टीम कर लें, और उसके बाद आप हल्का सा पानी डाल के या दूध डाल के उसे मैश कर लें, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो वो पतले पतले लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और बच्चा आसानी से खा भी लेगा। अब उसमें आपने ये करना है कि शुरू में जब आप 1 मील से स्टार्ट करेंगी तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट 2 डेज आपने एक ही चीज़ उसे ट्राई करवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसे सेब की प्योरी दे रही हैं तो आपने क्या करना है कि शुरू के 2 दिन आप उसी वही चीज़ ट्राई करवाएंगी, ताकि अगर कोई उससे रिएक्शन होता है या वो उस चीज़ को हजम नहीं कर पाता तो उसके रिजल्ट सामने आ जाए और आप नेक्स्ट चीज़ के लिए मोहतात हो जाए। फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट 2 डेज आपने कोई अलग चीज़ ट्राई करनी है। फॉर एग्जांपल गाजर की आप प्योरी दे रही हैं या आलू का आप उसे बनाकर दे रही हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि वो नेक्स्ट 2 डेज भी इसी तरह ट्राई करना है। उस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ बच्चे को हजम हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, किससे क्या रिएक्शन हो रहा है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उन चीज़ों का आदी हो जाता है तो आप उसे कम्बिनेशन भी दे सकती हैं। मतलब आपने क्या किया कि आलू ले लिया, गाजर ले ली, मटर, इन चीज़ों को आपने बॉयल किया या स्टीम किया और तीनों का मिक्सचर बनाकर दे दिया। इसी तरह फ्रूट्स में भी आपने 2-3 फ्रूट्स लिए और उन तीनों का मिक्सचर बनाकर दे दिया। इससे आपको क्या हो जाएगा कि एक तो आइडिया हो जाएगा कि हमारे बच्चे को कौन सी चीज़ सूट कर रही है और आप उनका मिक्सचर बना के उसे दे सकती हैं। फिर उसके बाद आता है आपने सूजी, साबूदाना और दलिया भी लाजमी ऐड करना है अपने बच्चे की डाइट में, ठीक है। वो भी आप पतला पतला बनाकर देंगे ताकि आपका बच्चा आराम से हजम कर सके। फिर उसके बाद जो आपने एक चीज़ ऐड करनी है वो है अंडा। अंडा आपने लाजमी देना है। बच्चा जब शुरू में स्टार्ट करता है तो आपने उसे जर्दी से स्टार्ट करवाना है, मतलब एग योक से स्टार्ट करवाना है। शुरू में आपने सफ़ेदी नहीं देनी क्योंकि वो थोड़ी हजम करना मुश्किल हो जाती है। आप क्या करें, हाफ बॉईल कर लें एग को और आप शुरू में से जर्दी दें। बच्चा हजम कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप उससे सफ़ेदी पे भी ला सकती हैं, मतलब एग वाइट भी आप उसे दे सकती हैं। फिर उसके बाद जी आपने क्या करना है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को पानी का भी इंटेक शुरू करवा सकती हैं। आप दिन में उसे 1-2 सिप करवा कर दे सकती हैं, ठीक है। फीडर के ज़रिए दे सकती हैं या बीकर्स मिलते हैं, सिपी कप्स मिलते हैं, आप उनके ज़रिए भी उसे पानी का आदी बना सकती हैं। इससे क्या होगा, एक तो बच्चा डिहाइड्रेट भी नहीं होगा और उससे पानी पीने का तरीका भी आ जाएगा और वो पानी से भागेगा भी नहीं। फ्रूट से जब आप फ्रूट्स की प्योरी देंगी या वेजिटेबल्स की प्योरी देंगी तो बच्चा उन चीज़ों को भी शौकीन होगा, वो उससे डरेगा नहीं। फिर उसके बाद आप चावल वगैरह किस तरह ऐड कर सकती हैं। आपने चावल भी अच्छी तरीके से उसके लिए बॉईल कर लेने हैं, मैश कर लेने हैं, और वो भी आप उसको खिला सकती हैं, खिचड़ी की फॉर्म में खिला सकती हैं, बॉईल करके खिला सकती हैं, बीच में आप दूध डाल के खिला सकती हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप आराम से घर में कर सकती हैं।
फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जब बच्चा एक मील का आदी हो जाता है, फॉर एग्जांपल 6 महीने पूरा आपने उसको 6 महीने का वो होता है तो आपने उसे पूरा जैसे 1-2 हफ्ते आपने उसे एक मील खिलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके मील को इंक्रीज़ करेंगी, फिर आप दिन में 2 मील देंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको भी आप इंक्रीज़ करेंगी और आप 3 मील भी उसे दे सकती हैं। फिर उसके बाद जी आपने क्या करना है कि जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो आप उसमें टेक्सचर फूड भी ऐड करके दे सकती हैं। शुरू में प्योरी आपने रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल पतला पतला उसे देना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें टेक्सचर फूड ऐड करके दें। टेक्सचर फूड ऐड करने से ये होगा कि बच्चा एक तो आदी हो जाएगा चबाने का और चीज़ें खाने का, ठीक है ना, और फिर वो क्या होगा कि वो वॉमिट नहीं करेगा, ये भी उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी होगी। फिर उसके बाद बच्चा 1 साल का हो जाता है तो आपने उसे वही चीज़ खिलानी है जो आप घर में खुद खा रहे हैं या आप घर में खुद बना रहे हैं, उसके लिए बेबी फूड बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कुछ टिप्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।